बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि सिंध के हवाले से सिविल जज और जुडिशल मजिस्ट्रेट की जो पोस्ट है वो अनाउंस हो चुकी है और जिसके अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 अप्रैल 2025 है। तो उसके हवाले से क्लासेस क्या 21 अप्रैल का इंतज़ार किया जाए, पहले अप्लाई किया जाए, उसके बाद क्लास स्टार्ट की जाए, इम्तिहान की तैयारी कैसे हो। सिंध के तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि ये इम्तिहान बेसिकली 3 फेजेज़ में होना है। फ़र्स्ट फ़ेज़ में एक स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि MCQs के ऊपर बेस करता होगा वो होगा। सेकंड फ़ेज़ में सब्जेक्टिव टेस्ट होगा और इसका जो थर्ड फेज़ है उसमें इंटरव्यू होगा। फ़र्स्ट फेज़ स्क्रीनिंग टेस्ट 100 मार्क्स हैं, 50 पासिंग है। सेकंड फेज़ सब्जेक्टिव टेस्ट 100 मार्क्स हैं, 50 पासिंग है। थर्ड फेज़ 300 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। उसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपने पहले ये 2 मराहिल क्रॉस करने हैं। तो आज कुछ अहम सवालात जो बार बार लोग हमसे पूछ रहे हैं। नंबर 1 कि सर घर बैठे क्या तैयारी पॉसिबल है, क्योंकि डेफिनेटली हम लाहौर बेस्ड हैं और इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब होल्डर हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अब गवर्नमेंट जॉब होल्डर वो कितने अरसे की छुट्टी लेकर इसकी तैयारी कर सकता है, वो तो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं, वो भी नहीं पॉसिबल। और कुछ लोग रिसोर्सेज की वजह से, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम सब लोगों के लिए कि क्या घर बैठे ये तैयारी हो सकती है। और उसके बाद सबसे अहम जो चीज़ें पिछले 2-3 दिन से मैं ग्रुप के अंदर डिफरेंट सोशल मीडियाज़ के ऊपर जो एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि हर बंदा अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि तैयारी कैसे की जाए। कि जी पहले सिर्फ स्क्रीनिंग तैयार कर लें, अगर ये पास हो जाए तो उसके बाद फिर आपने सब्जेक्टिव की तैयारी करनी है। अभी शुरू में आप सब्जेक्टिव की तैयारी ना करें। कुछ लोग कह रहे नहीं जी सब्जेक्टिव की तैयारी पे कर लें। और उसका बड़ा सवाल कि सिविल जज और मजिस्ट्रेट का इम्तिहान कब होगा। इन सब चीज़ों के साथ साथ एक तो मैं आपको क्लासेस का बताता चलूँ कि ये क्लासेस आप घर बैठे भी ज्वाइन कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं वो भी समझा देता हूँ। और मोर ओवर जो आज सबसे ज़्यादा मुझे कॉल्स हैं वो इसलिए कि सर आपने हमें ईद ऑफ़र तो दी थी, लेकिन वो 5 अप्रैल तक थी, बैंक्स बंद थे, हम जा नहीं सके, फ़ीस नहीं जमा करवा सके, तो कोई किसी किस्म की फ़ेवर। तो मैं उन सब लोगों को ये गुड न्यूज़ दे देता हूँ कि डिस्काउंट की जो डेट है वो 10 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दी गई है। अब आप 10 अप्रैल तक अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। लेट मत कीजिए, जल्द से जल्द अपनी क्लासेस को स्टार्ट कीजिए। अगर कोई लेट होगा तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इस सवाल का जवाब कि घर बैठे सिविल जज और मजिस्ट्रेट की तैयारी कैसे करें इन हालात में जब इलेक्ट्रिसिटी इशू भी है, नेटवर्क इशू भी है और तमाम लोगों का टाइम स्केड्यूल का इशू भी है। इन सब हालात में किस तरह तैयारी पॉसिबल हो, किस तरह हम इस तैयारी को बेहतर तरीके से करें कि ये सारे हालात होने के बावजूद हमारी जो तैयारी है वो कंटिन्यू रहे, उसमें ऐसा क्या किया जाए। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा जो क्लासेस का पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है कि हम सबसे पहले यहाँ पर ऑन कैंपस एक क्लास होती है जहाँ पर फिज़िकल प्रेजेंस होती है। यही सेम क्लास एक पर्टिकुलर टाइम पे आप जूम एप्लीकेशन पर उसको लाइव आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी क्यूरीज, आप अपने क्वेश्चंस वो प्लेस कर सकते हैं जिसका आंसर आपको दिया जाएगा। बट क्वेश्चन फिर वही आ गया कि सर यही तो इशू है कि ना हम कैंपस पे ज्वाइन कर सकते हैं और ना ही हम किसी, जैसे आज मुझे कॉल्स आए कुछ जॉब होल्डर्स के कि सर मेरी तो शिफ्ट में ड्यूटी है, कभी मैं आफ्टरनून पे हूँ, कभी नाइट पे हूँ। और कभी कुछ लोगों की कॉल है कि सर हम साइड एरिया से हैं, हमारे पास इंटरनेट का इशू है। तो सब लोगों को मैं बताता चलूँ कि एक तो जो ऑनलाइन क्लास है इसके हमने 3 स्केड्यूल्स प्लेस कर दिए हैं। सुबह 10 AM पे, फिर 5 PM पे और उसके बाद 9 PM पे, ताकि वो तमाम लोग जो किसी एक वक्त में किसी भी वजह से अगर क्लास नहीं ले सके तो वो दूसरे वक्त में क्लास ले सकें। एक बात, उससे अहम चीज़ जो इसमें हमने कर दी है वो क्या है कि घर बैठे तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है रिकॉर्डेड लेक्चर्स। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ बेटा कि ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं ये यूट्यूब के लेक्चर से डिफरेंट हैं। उसका रीज़न क्या है? देखिए, लॉ जब जिस मकसद के लिए पढ़ा जाता है इसके पढ़ने का तरीका चेंज हो जाता है। अगर मैं आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ LLB के लिए, उसका तरीकाकार अलग है। अगर मैंने पंजाब के लिए पढ़ाना है जहाँ पर प्रोपोजिशनल तैयारी है, उसका तरीकाकार अलग है। अगर मैंने 1 पेपर MCQs के लिए पढ़ाना है उसका तरीका ही अलग है।
वन पेपर में हम इंफॉर्मेशन, फिगर्स उसके ऊपर तवज्जो देते हैं। सब्जेक्टिव में हम क्वेश्चंस के ऊपर तवज्जो देते हैं। वन पेपर में हर सेक्शन को इटसेल्फ पढ़ा जाता है, सब्जेक्टिव में सेक्शंस को मिला के पढ़ा जाता है। तो लिहाजा ये जो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, ये जो हमारे साथ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हो रहे हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए होंगे। और उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स में क्या होगा कि बाकायदा तरीके के साथ ये सेम जो आपको ऑन कैंपस लाइव क्लास होगी वही रजिस्टर्ड स्टूडेंट को रिकॉर्डेड लेक्चर की सूरत में दी जाएगी। और जितनी बार वो उसको रिवाइज़ करना चाहें, जिस वक्त वो उसको देखना चाहें, मतलब जो लोग इस वजह से परेशान थे सर अगर हम टाइम पर क्लास ना ले सके, नेटवर्क का इशू, इलेक्ट्रिसिटी का इशू, तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स टिल पेपर उन लोगों के पास रहेंगे। अब एक स्टेज आपकी क्लियर हो गई कि आप घर बैठे किसी भी वक्त रिकॉर्डेड लेक्चर को सुन सकते हैं। और ये सिर्फ घर बैठने वाले लोगों के लिए नहीं है, जो ऑन कैंपस आएंगे डेफिनेटली ये रिकॉर्डेड लेक्चर उनको भी दिए जाएंगे ताकि वो उसको रिवाइज़ कर सकें। पेपर के स्केड्यूल में भी आपको बताता हूँ, अगर उसमें डिले होता है तो उस दौरान उसकी तैयारी कंटिन्यू रह सके। एक बात। दूसरी बात इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ साथ कि जो मेन, क्योंकि आपको जो पहला टेस्ट है वो स्क्रीनिंग है, और स्क्रीनिंग आपको पता है कि एमसीक्यूज़ बेस्ड है। और एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट के लिए जब तक आप अपनी प्रिपरेशन को चेक ना करें, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो इस मकसद के लिए हमने स्पेशली गूगल जनरेटेड टेस्ट है हमारे, ये टोटल जो गूगल जनरेटेड टेस्ट है ये 60 टेस्ट की सीरीज़ है, जिसमें आपका इंग्लिश का पोर्शन कवर्ड है, उसके बाद जीके का पोर्शन कवर है, और लॉ जो एक पेपर पैटर्न है 50-50 मार्क्स का उसके मुताबिक। और मैं आपको इतनी श्योरिटी दे सकता हूं कि कोई भी शख्स जो ये 60 टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट कर लेगा तो इंशाल्लाह उसके लिए ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो पास करना आसान हो जाएगा। लास्ट टाइम हमारे तमाम वो स्टूडेंट्स जो 2022 में स्क्रीनिंग टेस्ट में अपेयर हुए थे, वो सब लोग इन टेस्ट की वजह से कामयाब हुए थे। ये सारे टेस्ट एक बुक के अंदर भी मौजूद हैं, आप वो हमारी बुक जो है वो 032151515562 पे कॉल करके मंगवा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं हमारे इस सेशन में तो वो नंबर भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, 0345221302। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ताकि आप अपने आप को रजिस्टर करें। अब अगला अहम तरीन सवाल कि सर पहले स्क्रीनिंग की तैयारी करें या पहले हम उसकी जो आपका सब्जेक्ट है उसकी तैयारी करें। इसके लिए आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए वो है बेसिकली डेट ऑफ टेस्ट। अच्छा, एक मैं आपको सिंध हाई कोर्ट के हवाले से जो जनरल नोटिफिकेशन अगर उसका रेफरेंस दूँ तो 4 मंथ्स के अंदर अंदर, विद इन 4 मंथ, हो सकता है 1.5 महीने बाद, हो सकता है 2 महीने बाद, हो सकता है 2.5 महीने बाद, बट बाय ऑल मीन्स 4 मंथ के अंदर अंदर आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो होना है। 1 मंथ अप्रैल का हो गया, इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 मंथ और दिए जाएंगे। तो हमने इसको 3 मंथ्स के लिए ही प्लान किया है और 3 मंथ्स में हम ये 60 टेस्ट आपको कंप्लीट करवाएंगे। अब अगली बात कि क्या सिर्फ स्क्रीनिंग की तैयारी कर ली जाए। देखिए, जब आप सिर्फ स्क्रीनिंग की तैयारी करते हैं तो आपको जो ज़्यादातर लोग करेंगे एमसीक्यूज़ का रट्टा लगाएंगे, क्रैमिंग करेंगे, सब्जेक्ट कंसेप्ट्स उनसे दूर हो जाएंगे, पूरा फोकस इसके ऊपर आ जाएगा। नतीजा क्या निकलेगा, वो टेस्ट देंगे और फिर वेट करेंगे इसके रिज़ल्ट का। इसका रिज़ल्ट 1 से 2 मंथ में आना है और 1 से 2 मंथ में रिज़ल्ट आने के बाद मज़ीद सिर्फ 1 से 2 मंथ का टाइम होगा आपके सब्जेक्टिव के लिए। तो उसका फिर नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा ये निकलेगा कि 1 से 2 मंथ में सब्जेक्टिव की तैयारी नहीं हो सकती, क्योंकि वो 100 का 100 मार्क्स आपका लॉ के 12 मेन लॉज जो हमने इसके लिए सिलेक्ट किए हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और उसमें से भी 100 मेन अहम तरीन क्वेश्चंस जो अगेन एंड अगेन रिपीट होते हैं, वो बाकायदा तौर पर हमने इसके लिए सिलेक्ट किए हैं। तो क्या वो 1 से 1.5 मंथ में पॉसिबल है? हरगिज़ पॉसिबल नहीं। एक सवाल अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए कम से कम आपको पूरा 3 से 4 घंटे, यानी कि 1 दिन आपको उसके लिए चाहिए। तो अब और एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, कभी भी एमसीक्यूज़ की तैयारी से सब्जेक्टिव तैयार नहीं होता, बट लॉ को अच्छे तरीके से पढ़ने से, सब्जेक्टिव पोर्शन को, बेयर एक्ट को समझने से ना सिर्फ सब्जेक्टिव पोर्शन तैयार होता है बल्कि उसके साथ साथ आपका एमसीक्यू पोर्शन भी तैयार होता है। तो लिहाजा मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप दोनों चीज़ों को पैरेलल लेकर चलें। 1 से 2 घंटे का टाइम जिस तरह हम लोग इसमें करेंगे आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए होगा, और फिर उसके बाद जो आपका
2 से 3 घंटे का टाइम होगा वो आपके सब्जेक्टिव की तैयारी के लिए होगा। और जब डेट फाइनलाइज हो जाएगी कि बस अब स्क्रीनिंग टेस्ट 15-20 दिन बाद होना है, तो हम सारे काम छोड़ेंगे और 15 वो मॉक टेस्ट कि जिसके बाद आपकी जो इंशाल्लाह जो प्रिपरेशन है वो 100% उसमें हो जाएगी। तो 15 अहम तरीन जो मॉक टेस्ट हैं वो आपसे उस वक्त रोज़ाना की बुनियाद पर लिए जाएंगे और हमारा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ स्क्रीनिंग हो जाएगा। जैसे ही स्क्रीनिंग टेस्ट देंगे हम रिज़ल्ट का वेट नहीं करेंगे, हम अपने सब्जेक्टिव की तैयारी की तरफ चले जाएंगे ताकि सब्जेक्टिव हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो। और हमने 3 मंथ में स्क्रीनिंग, 6 मंथ में सब्जेक्टिव कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि लास्ट टाइम आपको पता है 5 साल लगे थे पेपर में। हो सकता है इस बार भी ब्रिट्स लोग फाइल कर रहे हैं, एप्लीकेशंस दे रहे हैं, शायद कोई टेस्ट ही एंटरटेन हो जाए कि पेपर डिले हो जाए या किसी और वजह से डिले हो जाए। हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी, हम इसको बार बार रिवाइज़ करते रहेंगे और वो लेक्चर्स जो आपने सुने होंगे, लिए होंगे, वो आपके पास होंगे, आप ख़ुद से भी उसको रिवाइज़ कर सकते हैं ताकि आपकी जो तैयारी है वो कभी भी ये स्ट्रिंग टूटने ना पाए। तो इस तरह करके आप अपनी कंप्लीट तैयारी को पेपर के बाद फिर हम इसको स्टॉप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि इंटरव्यू 300 मार्क्स का है, वहाँ पे वेटेज बहुत से भी ज़्यादा है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया ही अलग है। कल मेरे पास एक स्टूडेंट आया कि सर मैं लास्ट टाइम मैंने पास किया बट इंटरव्यू, और बहुत से ऐसे लोग अप्रोच कर रहे हैं कि सर हम लास्ट टाइम पास तो कर गए लेकिन कोई इंटरव्यू में रह गया, कोई मेरिट लिस्ट में रह गया। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वो इनफैक्ट 1-1.5 महीने में नहीं होनी है, उसके लिए बहुत वर्किंग की ज़रूरत है। और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हम अपने स्टूडेंट्स को उस तरफ ही लेकर चले जाएंगे। एक आधा घंटा दिन का शुरू से ही हम इस चीज़ को दे देंगे, जो हमारे फिजिकल स्टूडेंट्स यहाँ पे में आके ज्वाइन कर रहे हैं, हॉस्टल्स में रहेंगे, कि भाई इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इंटरव्यू में पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है जो कुछ दिनों में नहीं होनी। तो इस तरह आप लोग अपने अगर घर में बैठे हैं तो ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स, गूगल टेस्ट सिस्टम, और फिर सवाल आ जाता है कि सर सब्जेक्टिव टेस्ट का क्या करेंगे, उसके लिए भी तो उसकी वैल्यूएशन तो ज़रूरी है, डेफिनेटली ज़रूरी है। सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए ये होगा कि जो आपको हमने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने हैं वो आप हमें PDF, जिसको तरीका नहीं आएगा हम उसको समझा देंगे, अपने मोबाइल से आप तस्वीर लेकर PDF बनाकर आप हमें भेजेंगे और वो ऑनलाइन चेक होकर आपको वापस मिल जाएगा। और अगर किसी के लिए मुश्किल होगा तो वो अपना जो टेस्ट है, हर एक जो सब्जेक्टिव टेस्ट है वो हमने हर फ्राइडे को लेना है, वो शख्स हमें उसको सब्जेक्टिव टेस्ट को पोस्ट के ज़रिए से, TCS के ज़रिए से, किसी भी सर्विस के ज़रिए से हमें भेजेगा तो हम चेक करके उसको भेज देंगे। और इस पर मज़ीद मैं इसमें आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह जब ये डेट्स फाइनलाइज होंगी तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे इस सारे मामले में हमारे साथ चल रहे होंगे तो उनके लिए लास्ट 5 डेज़ मैं कराची के अंदर एक क्रैश प्रोग्राम रखूँगा, ताकि कोई भी अगर तैयारी में कमी बेशी रह गई है तो हम वहाँ पर उसको कंप्लीट करें। इसी तरह सब्जेक्टिव में भी 5 डेज़, और जब हमारे मॉक इंटरव्यूज़ होंगे तो लास्ट जो उसके 5 डेज़ होंगे मॉक इंटरव्यूज़ के, वो हमने कराची में ही प्लान किए हैं ताकि वो तमाम लोग जो पेपर देने के लिए वहाँ पर आएँ वो सब के सब लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सके कि अगर कोई फिज़िकली यहाँ पर नहीं भी आ पा रहा तो पेपर के दिनों में वो 5 डेज़ में अपनी तैयारी को मुकम्मल कर लें। इस हवाले से अगर आप लोग कोई भी मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं तो नंबर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। मज़ीद क्यूरीज़ के लिए भी मैं एक नंबर आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप अपनी क्यूरीज़ इस नंबर पे कंफर्म कर सकते हैं। हॉस्टल्स वगैरह के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि वो फैसिलिटी अवेलेबल है। टाइम वेस्ट मत कीजिए, कंपटीशन बहुत टफ़ है, मुश्किल नहीं है, बट 18 ग्रेड की पोस्ट है, 2 लाख से ज़्यादा तनख्वाह आप लोगों ने लेनी है स्टार्ट में ही, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी बनती है। अब आपने डिसाइड करना है कि अगर कोई शख्स कहीं से 30, 40, 50 हज़ार ले रहा है और वो उसकी 6 महीने के लिए अगर सेक्रीफाइस नहीं दे सकता, तो इतना ज़हन में रखिए ये 6 महीने की सेक्रीफाइस 1 महीने की तनख्वाह के बराबर है। वाइज डिसीजन आपके हाथों में है, बट तैयारी का हक़ अदा करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ मुश्किल नहीं है। मज़ीद अगर आप सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।